नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 29 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार। तो 2 दिन काफ़ी मौसम ख़राब रहा। 27 और 28 को हमारे क्षेत्र में आज बादल तो हैं लेकिन बारिश के कोई चांस नहीं है। गर्मी भी काफ़ी तेज़ है। तो इससे कितना असर हुआ है आलू की फसलों पर, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद कुछ समाचार हैं आलू से संबंधित। मिट्टी की जांच की रिपोर्ट एक एजेंसी ने सर्वे करके दी है, उसकी भी बात करेंगे। और बताएंगे किन किन मंडियों में आलू के भाव में बढ़त जारी है या कहाँ स्थिर हो गए और कहाँ दबाव पड़ रहा है आवक का, और क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, इस पर भी सलाह देंगे। और कितना आलू की बचने की अभी कोल्ड स्टोरेज में खबरें आ रही हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और ये सब मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र की जो कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट है, अब तो आपको पता ही हुआ क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बीज भी निकाल के लाए होंगे, तो क्या कितना आलू बचा है ये भी आप सार्वजनिक कीजिए, जिससे कि भाई जिन किसान भाइयों ने अभी आलू नहीं बेचा है तो हमें न हुआ लाभ उनको हो जाए। हालांकि अभी तो हमारे पास भी रखा था और हम आपको सबको जो बात बताते आ रहे थे कि अभी आलू को धैर्य से बेचिए, आराम से बेचिए, आलू के लिए काफ़ी समय है, पर्याप्त समय है। लेकिन कुछ लोग किसान भाई धैर्य खो देते हैं। जिन्होंने धैर्य रखा और आलू को संभाल के रखा वो अब लाभ भी उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। तो आज हम भी अपना जो रह गया था थोड़ा सा हिस्सा, उसकी आज बुवाई करेंगे। अगर थोड़ा सा मौसम और शुष्क हो जाए तो देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं आज खेत में कितना चल पाती है मशीन। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पानी नहीं पड़ा और कुछ हमारे ऊंचे खेत हैं जिसमें रेतीली मिट्टी है, वहाँ बुवाई जल्दी हो जाती है, तो वहाँ देखते हैं। बाकी जो धान वाले खेत हैं उनमें तो अभी जो है 8-10 दिन अभी और इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे किसानों के ऐसे ही खेत हैं। और ऐसे किसानों के जो खेत हैं जैसे कि हमारा भी है कुछ हिस्सा, तो उन खेतों में अगर एक बार और जैसे बताया जा रहा है मौसम ख़राब होता है तो बुवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन ओवरऑल एक बात और रिपोर्ट अभी आ रही है, हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार बुवाई का रकबा कम होने जा रहा है। अभी ये अभी प्रारंभिक सूचना है या कह सकते हैं प्रारंभिक रुझान है, और धीरे धीरे 8-10 दिन बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ रकबा तो कम हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल से रकबा कम होगा और बाकी प्रोडक्शन के बारे में तो समय बताएगा कैसा रहता है। बाकी बहुत कुछ कुदरत के हाथ में निर्भर करता है। जिन किसान भाइयों की जो गुल्ली साइज है उसकी बिकने की उम्मीद नहीं थी, आज वो सबसे महंगी बिक रही है। गुल्ला भी बिक रहा है और अच्छे आलू के अब बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों कुछ बातें हैं, जैसे कि आज जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी बहुत अच्छी चल रही थी। 16-17 रुपये किलो आलू बिक रहा था, बढ़िया सुपर क्वालिटी का, इससे ज़्यादा भी बिक रहा था। लेकिन आज किसान भाइयों ने या व्यापारी भाइयों ने कुछ क्षेत्र के ने धैर्य खो दिया और काफ़ी बड़ी, क्योंकि ये 80-90 गाड़ियों की आवक झेल पाती है जयपुर मंडी, और आज गाड़ियों की संख्या 120 से भी कुछ ज़्यादा है। हालांकि कल की भी 14 गाड़ियाँ बैलेंस थी यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति को देखकर इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जो पैकारी हैं, वो भी सुबह सुबह आलू नहीं खरीदते। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहाँ के आढ़तियों ने अगर व्यापारियों से पूछा भी कि भाई क्या हम थोड़ा बहुत कम करके बेच दें, तो व्यापारियों ने साफ मना कर दिया। शाबाश व्यापारी भाइयों, अभी आवश्यकता नहीं है कि आलू को जो है मद्दा करके बेचने की, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज पर आलू है ही नहीं। जैसा कि हम अपने यहाँ राया की अभी अगर रिपोर्ट दें में तो अभी बीज भी काफ़ी रह गया है, उसके बावजूद भी मात्र जो आलू की 20-25% आलू है, जिसमें से अभी 5-10% तो बीज रह गया है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल अभी बुवाई के लिए भी रह गया है। तो ऐसी परिस्थिति में नवंबर में आलू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और दिसंबर में भी इस आलू की आवश्यकता होगी। तो आग लगना तो स्वाभाविक है अभी नवंबर में भी, लेकिन आप लोग अगर संयम बरतेंगे और इस तरह से जैसे कि आज जयपुर में हुआ है वैसा नहीं करेंगे तो अभी और आलू की रेट बढ़ने के चांस हैं। लेकिन आपने अगर धैर्य खो दिया तो जो भी किसान भाई धैर्य खोएंगे और ऐसे धैर्य खो करके आलू को भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छे रेट देगा आपको आलू। लेकिन अगर आप धैर्य खो देंगे या एक साथ चुपचाप बैठ जाए हम लेके के हम तो दिसंबर में बेचेंगे, तो एक साथ दिसंबर में भी नहीं बिक सकता। लेकिन आप आराम से संयम के साथ धीरे धीरे आलू बेचते रहेंगे तो निश्चित रूप से और भी अच्छे भाव आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई कानपुर में आज भरपूर आवक थी, उसके बावजूद भी कोई भाव में झुकाव नहीं था, किसी भी तरह से भाव में नरमी नहीं देखी गई। आलू ज़बरदस्त तरीके से बिक्री हुई और ज़बरदस्त बिक्री के साथ रेटों में भी जो है स्थिरता कह सकते हैं, क्योंकि रेट काफ़ी अच्छे हो गए वहाँ पर। रेट बताएंगे जब आपको पता चलेगा। साथ ही दिल्ली, बाराबंकी, प्रयागराज, बनारस में भी राशन आलू के भाव में लगातार तेज़ी बनी हुई है। कुछ जगह पर थोड़ा सा सफ़ेद बीज के भाव में नरमी देखी गई। उसका कारण बताया गया कि जो बारिश हुई है अभी, इस बारिश में बुवाई की संभावनाएं कुछ कम होती नज़र आ रही हैं, तो किसान भाई भय की वजह से इस समय बीज नहीं खरीद रहे हैं।
तो इसके साथ ही किसान भाइयों यूपी के मैनपुरी, कन्नौज और इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है। बाकी मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में खड़ी जो भी फसलें थी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी उनको नुकसान हुआ है। आलू की बुवाई जिन क्षेत्रों में हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्र में यूपी में भी ख़त्म हुई है, 50% का नुकसान बताया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब दोबारा बुवाई अगर करनी पड़ती है तो बीज की शॉर्टेज भी होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से अब चूँकि हरी सब्जियों पर भी फ़र्क पड़ता है इस बारिश का, तो हरी सब्जियाँ भी नहीं आएंगी, तो उसके बाद केवल आलू रहेगा और आलू के रेटों में बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा किसान भाई एक खबर है हमारे पास, कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश से आलू की फसल में भारी नुकसान की खबरें हैं। इसके अलावा एक सर्वे रिपोर्ट है CSE की, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसकी एक रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की मिट्टी में 64% नाइट्रोजन और 48.5% ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई जा रही है। लगातार हम जो रासायनिक खादों के रूप में नाइट्रोजन को दे रहे हैं या कार्बन को भी हम अलग से दे रहे हैं, तो उसका किसी भी प्रकार का मिट्टी पर अवशोषण जो है नहीं हो पा रहा और ये कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा नहीं बढ़ पा रही। ये एक चिंता का विषय है। इसका जो उपाय है वो वैज्ञानिक बताते हैं कि अब आपको ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा मिट्टी के अंदर, तब तक मिट्टी की बंजरता की तरफ बढ़ना ऐसा हो पाएगा कि बंजरता की ओर जाए और आने वाले समय में फिर उत्पादन बिल्कुल भी जो है कमी आ सकती है उत्पादन में। इसलिए जो भी किसान भाई हम खेती करते हैं वो अपने रासायनिक के साथ थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक और उस पर भी विचार करना चाहिए और उस पर भी आपको जो है थोड़ा बहुत ज़रूर प्रयोग करने चाहिए। कुछ जगह की ये भी रिपोर्ट आई है कि हम अलग से जो गोबर की खाद खेतों में दे रहे थे उसके बावजूद भी कार्बन नहीं बढ़ा है, तो हरी खाद इसके लिए आपको खेतों में बढ़ानी पड़ेगी। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं आज के भावों की। तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 113 गाड़ियां हैं, 28 जिसमें बैलेंस हैं। पंजाब की 1, चिपसोना की 33, सूर्या की 14 और स्टोर से 34 गाड़ियां हैं। रेटों की बात करें तो चंदौसी का चिपसोना 950 से 1050, संभल का 800 से 900, आगला अलीगढ़ का भी 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट्स में बिक्री हुआ है। सूर्या की बात करें तो 14 गाड़ियाँ सूर्या की हैं। चंदौसी का सूर्या 1050 से 1150, सुपर क्वालिटी का 1200 तक, और चंदौसी का जो सूर्या बिका है वो 850 से 950 तक बिक्री हुआ है। आगरा अलीगढ़ का सूर्या भी 850 के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें स्टोर के 3793 की, ये 750 के आसपास की बिक्री है। आगरा अलीगढ़ की सूखे आलू की और गीले आलू 700 से 730 के रुपये पैकेट के रेट्स में बिक्री हुआ है। वहीं यूपी का 1048 जो कि सूर्या की नकल है वो 1000 से 1100 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। हाइब्रिड आलू 600 से 650 और LR आलू पंजाब का 700 से 750, यूपी का 750 से 800 रुपये के आसपास बिक्री देखी गई। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ चिपसोना 16 से 17 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 18 से 19 और राजेंद्र वन 18 से 19 स्टोर्स पर बिक्री है, लेकिन मंडी में सुपर क्वालिटी का नहीं था, 17-18 बिका है जो आया था वो। और यहाँ पर नया छत्तीसगढ़ का आलू भी आया और वो 35 रुपये किलो के आसपास बिक्री हुई है उसकी। बात करें कानपुर की तो 85 से 95 गाड़ियाँ आज कानपुर मंडी में है। 37 आलू 14 से 15 रुपये किलो, गुल्ला आगरा का 12 से 14.5 रुपये किलो, गुल्ली 9 से 10 रुपये किलो, सफ़ेद आलू की चिपसोना 16 से 17, हल्की क्वालिटी का 14-15, हाइब्रिड आलू 13 से 14.5, सीना 14 से 17 रुपये किलो, कंचन 15 से 17 रुपये किलो, सिंदूरी 17 से 18, हॉलैंड 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू का गोल बीजा 17 से 20 रुपये किलो, लंबी चाल का 12 से 14 रुपये किलो, हॉलैंड आलू का बीज 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बनारस मंडी की 27-28 गाड़ियों के साथ, यहाँ पर भी बिक्री जबरदस्त देखी गई। 37 आलू 14 से 15.5 रुपये किलो, गुल्ला 13 से 14, आगरा का और किर्री जो है 9 से 12 रुपये किलो, चिपसोना 15 से 17, हाइब्रिड आलू 12 से 13.5, सफ़ेद आलू कंचन 17 से 18, सिंदूरी और लौकर 18 से 19, हॉलैंड 19 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें जयपुर की, यहाँ पर आज 120 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियों की संख्या बताई गई, जिसमें 14 गाड़ी कल की बैलेंस थी। 37 आलू 15 से 15.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो। आज 17-18 बिकता अगर गाड़ियाँ एवरेज में आती, नॉर्मल आती तो। 302 आलू 11 से 12, गुल्ला 9 से 10.5, किर्री 5 से 6, लाल आलू हॉलैंड 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें जोधपुर की तो यहाँ 15 से 16 रुपये किलो आलू 37, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। इंदौर मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 8000 पैकेट आलू के थे, जिसमें 2-3 गाड़ियाँ आगरा की हैं। 14-15 रुपये किलो आगरा का आलू बिक रहा है, सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से 12, और ज्योति आलू चिप्स यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी हल्की आती है किसान भाइयों, इसलिए यहाँ आलू हल्के रेटों में बिक्री होता है।
ज्योति चिप्स क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11, राशन 9 से 13 और चिप्स सोना राशन का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पर 41 गाड़ियों में 10,228 पैकेट हैं, जिसमें यूपी की भी 2 गाड़ियाँ, दो तीन गाड़ियाँ यूपी की हैं। आगरा का आलू 16 से 18 रुपये, 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 14-15, कोलंबा 25 से 29, हल्की क्वालिटी का 23 से 24, बादशाह 25 से 28, हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, यहाँ पर बैलेंस यूपी की 4 गाड़ियाँ थीं और टोटल 48 गाड़ियों के आसपास बताई गई है। हालांकि 38 + 5 की रिपोर्ट है हमारे पास। 19,195 पैकेट सुबह थे, उसके बाद 21-22 हज़ार पैकेट की संख्या बताई गई है। सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू 19 से 20 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 21 रुपये किलो और एवरेज आलू 16 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पूना मंडी में आज 35 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 16 से 21 रुपये आगरा का आलू बिका, हल्की क्वालिटी का 13 से 15, इंदौर की 10 गाड़ियाँ हैं और 18 से 22 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक रहा है। लोकल के भी 4,000 पैकेट हैं। मंचर और सतारा का जो आता है वो लाल आलू 23 से 26 और सफ़ेद आलू 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 27,804 पैकेट की आज आमदनी है। 22 से 23 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 24 तक की बिक्री है। वहीं हल्की क्वालिटी एवरेज क्वालिटी का आलू 18 से 21 रुपये किलो बिका है। चेन्नई में 27-28 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी, हल्का 24 से 25, मदुरई में 28 से 30, हल्का 24 से 27, तिरछी में 28 से 29, हल्का 23 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मेटियापालम मंडी की बात करें तो किसान भाई ऊटी की 12 गाड़ियाँ हैं, 29 से 41 रुपये किलो, डिम्बम की 53, 25 से 35, गुजरात की 5 हैं, 25 से 29 रुपये किलो और आगरा की 4 गाड़ी 23 से 26 रुपये किलो के रेट से आगरा का आलू बिक्री हुआ। बात करें हैदराबाद की, साउथ में सभी मंडियों में सुपर क्वालिटी का आलू सुपर रेटों से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद में 34-35 गाड़ियों की आज आमदनी है। 302 आलू 25 से 27 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 24, 37 23 से 25 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप संयम से धीरे धीरे आराम से बिक्री करें, अपने रेटों में बेचें, कोई जल्दबाजी न करें। अभी नवंबर में मशीनें चलेंगी और नवंबर में के ही लायक अभी स्टॉक बचा है। जिनकी हिम्मत दिसंबर तक ले जाने की है वो हिम्मत वाले होंगे और वो लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन सभी लोग अगर बैठे रहेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे अपने रेटों से, बढ़िया रेटों से आनंद लेते हुए आलू की बिक्री करते रहें, संयम बरतें और जो है और आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।